नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3, बीपीएससी एवं अन्य बिहार पीसीएस परीक्षाओं के लिए बिहार सामान्य अध्ययन प्रश्न की श्रृंखला लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में मदद पहुंचाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए फटाक से इसे शुरू करते हैं। इस कड़ी में 21 नंबर का प्रश्न है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? और आपका ऑप्शन जो है वो है ए में नारायण, बी में भूमिमित्र, सी में सुशर्मन या फिर डी में वासुदेव। तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। अब देखिए, वासुदेव जो थे वो कण्व वंश के संस्थापक थे। वह अंतिम शुंग वंश देवभूति का मंत्री था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखने का जरूरत है। वो अंतिम शुंग शासक देवभूति का मंत्री था और वही कण्व वंश का संस्थापक था। और कण्व वंश किसके बाद आया था? तो शुंग वंश के बाद आया था। तो इसको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे भी कई प्रश्न आपके निकलते हैं। उसने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की। वासुदेव कला के प्रसिद्ध संरक्षकों में से एक थे। अगला है आपका 22 नंबर का, कमला नदी किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? मतलब कमला नदी का प्रवेश स्थल बिहार में कौन सा है? और ऑप्शन है ए मुंगेर, बी मधुबनी, सी मधेपुरा या फिर डी मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी में कमला नदी बिहार में प्रवेश करती है। अब देखिए, कमला नदी जयनगर शहर से बिहार राज्य में प्रवेश करती है जो कि मधुबनी जिले में है। अब यहाँ पर देखना, जिला अगर पूछेगा तो मधुबनी बताना है और किस शहर से प्रवेश करती है तो जयनगर वो शहर है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि जयनगर वो शहर है। राज्य सरकार ने जयनगर शहर के पास कमला बराज का निर्माण करवाया है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि जयनगर शहर के पास कमला बराज का निर्माण हुआ है। 23 नंबर प्रश्न है, देश की पहली महिला सूफी संत मखदूमा बीबी कमाल का मकबरा कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन है ए काको में, बी बेगूसराय में, सी कैमूर में या फिर डी भोजपुर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काको में देश की पहली महिला सूफी संत मखदूमा बीबी कमाल का मकबरा स्थित है। अब इससे संबंधित कुछ बातें हैं। यह समाधि स्थल जहानाबाद के निकट काको में स्थित है। तो काको कहाँ है? तो जहानाबाद के नज़दीक है। यह दरगाह मानसिक रूप से बीमार लोगों को ठीक करने की शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो मानसिक रोगी के लिए प्रसिद्ध है। 24 नंबर का प्रश्न है आपका आज का, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के सेनापति इब्राहिम मलिक बया का मकबरा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए पटना, बी नालंदा, सी औरंगाबाद या फिर डी भागलपुर। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि आगे, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के सेनापति इब्राहिम मलिक बया का मकबरा है। देखिए, यह कब्र बिहार शरीफ में पीर पहाड़ी की पर स्थित है। करीब 600 साल पहले इस मकबरे का निर्माण उसके बेटे सैयद दाऊद मलिक ने करवाया था। किसने करवाया था? तो सैयद दाऊद मलिक ने करवाया था। इब्राहिम मलिक बया के बारे में कुछ बात है जो ध्यान रखने की है। पहला, वह सूफीवाद के सुराहावादी संप्रदाय से हैं। इब्राहिम मलिक बया का मकबरा कहाँ है? तो ये तो पता चल गया। अब उनसे संबंधित कुछ बातें हैं कि वह सूफीवादी तो थे लेकिन उसमें भी सुराहावादी संप्रदाय से थे। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। बिहार पर अपनी पहली विजय के बाद उसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बया की उपाधि दी गई थी। उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में इससे भी संबंधित प्रश्न आ जाए। अगला है, बिहार राज्य चुनाव 2020 में किसी उम्मीदवार के चुनावी व्यय सीमा में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की गई? तो ऑप्शन में दिया गया है ए
10% की वृद्धि की गई, बी 10% की कमी की गई, सी 20% की वृद्धि की गई, या फिर डी 25% की कमी की गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10% की वृद्धि की गई। एक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा 10% बढ़ा दी गई है। अब एक उम्मीदवार के लिए मौजूदा सीमा 30.8 लाख रुपए है, पहले यह 28 लाख रुपए थी। 26 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस शहर में सिटी एम्बेसडर कार्यक्रम शुरू किया गया है? और आपके ऑप्शन है ए दरभंगा, बी भागलपुर, सी गया, या फिर डी पटना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पटना में सिटी एम्बेसडर कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब यह कार्यक्रम क्या है? तो पटना नगर निगम का सिटी एम्बेसडर कार्यक्रम एक ऐसा मंच है जो नागरिकों को शासन की प्रक्रिया और चुनौतियों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। पटना शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो पटना नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में स्वेच्छा से काम करना चाहता है और लोगों और यूएलबी के बीच एक पुल के रूप में कार्य करना चाहता है, वह शहर का राजदूत बन सकता है। 27 नंबर का प्रश्न है, देश में पहले संग्रहालय बिनाले का उद्घाटन बिहार में किस स्थान पर किया गया है? और ऑप्शन दिया गया है ए पटना, बी गया, सी नालंदा, या फिर डी बेगूसराय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पटना। देखिए, बिहार संग्रहालय पटना में होगा। फिर बिहार संग्रहालय बिनाले का आयोजन बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किया गया था। दुनिया भर के कला प्रेमी इस महोत्सव का ऑनलाइन आनंद ले सकते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? और आपके ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी आयर कूटे, सी जाइल्स स्टीबर्ट, या फिर डी हेक्टर मुनरे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हेक्टर मुनरे ने बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया था, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। हेक्टर मुनरे ने बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया। बक्सर की लड़ाई 22 और 23 अक्टूबर 1764 को लड़ी गई थी। इस लड़ाई में मीर कासिम बंगाल, शुजाउद्दौला अवध और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की 3 संयुक्त सेना ने पूर्वी भारत की सेनाओं के साथ लड़ाई लड़ी थी। कंपनी जो हेक्टर मुनरे के नेतृत्व में थी, हेक्टर मुनरो और उसकी सेना ने लड़ाई जीत ली थी। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, 1857 का महान विद्रोह किसके नेतृत्व में पटना में प्रारंभ हुआ था? और ऑप्शन है ए हैदर अली, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पीर अली खान, या फिर डी गुलाम अली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीर अली खान। देखिए, 1857 का महान विद्रोह पीर अली खान के नेतृत्व में पटना में शुरू हुआ था। वह एक भारतीय क्रांतिकारी और विद्रोही थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। वह पेशे से एक बुक बाइंडर था और वह गुप्त रूप से स्वतंत्रता सेनानियों को महत्वपूर्ण पत्रक, पैम्फलेट और कोडित संदेश वितरित करता था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नियमित अभियान चलाए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया। 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने इस प्रकार है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को छात्रों ने एक स्वतंत्रता आंदोलन सेनानी को भागलपुर जेल ले जाते समय पुलिस से छुड़ा लिया था। वह स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? और ऑप्शन है आपका ए प्रभावती, बी सरस्वती देवी, सी रामप्यारी देवी, या फिर डी शांति देवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती देवी। 12 अगस्त 1942 को भागलपुर जेल ले जाते समय सरस्वती देवी को पुलिस से मुक्त कर दिया गया था। सर्च लाइट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी हसन इमाम, सी ब्रज किशोर प्रसाद और मजरूल हक, या फिर डी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और सेकंड। ए और बी दोनों ने मिलकर सर्चलाइट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। सच्चिदानंद सिन्हा और सैयद हसन इमाम ने सर्चलाइट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। 15 जुलाई 1918 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके बाद द बिहारी का प्रकाशन का बंद कर दिया गया था। 32 नंबर का प्रश्न है, बिहार का पहला फॉरेंसिक विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित किया जाएगा? और आपके ऑप्शन है ए एम्स पटना, बी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, सी पीएमसीएच पटना या फिर डी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। हाल ही में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विभाग स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोलने को कहा है। ऐसी पहली यूनिवर्सिटी राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में खुलेगी। इसके अलावा पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में फॉरेंसिक लैब पहले ही खोले जा चुके हैं। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर का, बिहार की किस नदी पर रिवाइन पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? और आपके ऑप्शन है ए गंडक, बी कोसी, सी गंगा नदी या फिर डी पुनपुन नदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंडक नदी पर रिवाइन पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 23 मार्च 2021 को सारण जिले में गंडक नदी के तट पर एक नदी या अंतर्देशीय बंदरगाह बनाने की घोषणा की। यह बंदरगाह आयात निर्यात उद्देश्य के लिए कार्गो की आवाजाही की आवश्यकता को पूरा करेगा। इसे सारण जिले के कालू घाट पर विकसित करने का प्रस्ताव है। 34 नंबर का प्रश्न है, बिहार की नई लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन है ए नलिनी वर्मा, बी आचार्य रामलोचन शरण, सी अमिताभ शरण, डी दिवाकर प्रसाद विद्यार्थी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नलिनी वर्मा। देखिए, नलिनी वर्मा लेखक और अनुभवी पत्रकार भी हैं। वह लालू यादव की आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी के सह लेखक थे। लेखक का जन्म और पालन पोषण बिहार के सीवान जिले के एक गांव में हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर देंगे। साथ ही इन वीडियो के अगर पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 35 नंबर का प्रश्न है, 375 ऑपरेशन खुखड़ी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन में है एक फागू चौहान, बी 2 जनदीप धनखड़ और नीचे दिया गया है ए में केवल एक मतलब फागू चौहान के द्वारा और बी में दिया गया है 2 मतलब जगदीप धनखड़ के द्वारा। सी में दिया गया है 1 और 2 दोनों मतलब फागू चौहान और जगदीप धनखड़ दोनों के द्वारा या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ऑपरेशन खुखड़ी पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन पटना के दरबार हॉल में किया। यह किताब मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया द्वारा लिखी गई है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।